यूट्यूब पर इतिहास बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र हेतु आज का प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। या दूसरा प्रश्न इस पर आता है, प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास की परिस्थितियों की व्याख्या करें, उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में धर्म युद्ध हुए थे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में, और इसमें 8 बड़े मुख्य युद्ध हुए थे। इस धर्म युद्ध के बाद पोप की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। 1298 में धर्म युद्ध समाप्त होने के बाद पोप ने 1308 ईस्वी में अपनी राजधानी रोम से हटाकर एगुनेनेन कर ली, जो फ्रांस के करीब था, और इस तरह से पोप पर फ्रांसीसी प्रभाव अधिक बढ़ गया। फ्रांस के विरोधी यूरोपीय राष्ट्र और राजा दोनों पोप से नाराज रहने लगे, और यह नाराजगी कई बार कई स्तरों पर घृणा तक पहुंच जाया करती थी। और पोप के नेतृत्व में कैथोलिक धर्म में संचालन होने में बाधाएं आ रही थी और चर्च में खामियां आ गई थी। चर्च के पास कुछ विशेष शक्तियां थी, जिसमें पहला है एक्स कम्युनिकेशन। एक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत पोप किसी भी राजा को ईसाई धर्म से बाहर कर सकता था, और इस तरह वह धर्म विहीन हो जाता, और ईसाई प्रजा के ऊपर राजा का ईसाई होना आवश्यक था, और जब पोप ने उसे हटा दिया ईसाई धर्म से, तो वह राजा नहीं रह सकता था। इसी तरह दूसरी शक्ति उसके पास थी इंटरडिक्ट करने की। इंटरडिक्शन या इंटरडिक्ट करने के पावर के अंतर्गत पोप किसी देश के चर्च को अमान्य कर सकता था। तो चर्च अमान्य होने के बाद जो परेशानियां होती, विवाह और समाज के और जो आवश्यक नियम हैं, विधियां हैं, उनको संचालित करने में चर्च सहयोगी नहीं होता। अगली बुराई जो थी चर्च में, वह प्लूरैलिटीज की है। प्लूरैलिटी का अर्थ है, सिंगुलर और प्लूरल के अर्थ में समझे, एक पादरी एक से अधिक चर्च का काम देख सकता था, प्लूरल काम देख सकता था। तो इससे क्या है, वो प्रत्येक चर्च के काम में ध्यान नहीं दे सकता था, और इस तरह वहाँ छोटे पादरी और अनुपयुक्त पादरी काम करते थे, जिससे धर्म संचालन बहुत सही ढंग से नहीं होता था। रोम में जब पैसे की आवश्यकता हुई, तो क्षमा पत्र बेचने की व्यवस्था शुरू हुई, और उसको कहें इंडल्जेंस, क्षमा पत्र को। टेटिजल को पोप ने भेजा कि जर्मनी के क्षेत्रों में जाकर के क्षमा पत्र बेचा जाए, और उससे जो धन प्राप्त हो उसको रोम भेजा जाए। और अगली बुराइयां थी इसमें, चर्च में विलासिता बहुत ऊंची सीमा तक आ गई थी। और विलासिता का अर्थ भारतीय संदर्भ में समझते हैं हम, जिस तरह से ये आशाराम बापू और इस तरह के संतों का काम है, तो चर्च में उस तरह का काम होने लगा था। धार्मिक और स्थिति शांति प्रिय हो, इस तरह के काम बंद हो गए थे। इसमें एक और स्थिति हुई थी कि 1378 में एक साथ 2 पोप हो गए थे, और दोनों पोप के बीच में संघर्ष होने लगा था, जिससे पोप के पद की गरिमा यूरोप में खराब हुई, प्रतिष्ठा गिरी। इसके अतिरिक्त और कारण था कि जब क्षमा पत्र बेचने के लिए टेटिजल आया था जर्मनी और उसके क्षेत्रों में, तो जर्मनी के प्रशा के राजा ने, राजकुमारों ने बहुत जल्दी महसूस कर लिया कि यह धन का निर्गमन है, धन बाहर जा रहा है, और इससे प्रशा में धन की कमी होगी, तो पोप का विरोध किया जाना शुरू हुआ। इससे एक आर्थिक आधार प्राप्त हुआ। इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है राष्ट्रीय भावना का, कि ये होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत पोप शक्तिशाली था, और राष्ट्रवाद में जैसे जैसे मजबूती आ रही थी, तो वैसे समझ में आने लगा कि कैथोलिक शक्ति को दुर्बल करने के लिए भी आवश्यक है कि धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया जाए। और एक और प्रयास के रूप में समझिए, पुनर्जागरण का जितना यूरोप पर प्रभाव आया था, उसमें बड़े ही स्वाभाविक ढंग से धर्म सुधार आंदोलन
के लिए पृष्ठभूमि बनी, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन का काम बहुत तेजी से हो पाया। धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रारंभ के लिए अभी तक मैंने आपको बताया, धर्म युद्ध से लेकर के पोप की शक्ति में वृद्धि और कैथोलिक धर्म में खामियां और उसके साथ राष्ट्रवाद और आर्थिक निर्गमन और पुनर्जागरण का प्रभाव। धर्म सुधार आंदोलन के वैचारिकी के संबंध में यह ध्यान हमें रखना है कि मार्टिन लूथर के पूर्ववर्ती में वाइक्लिफ का नाम आता है। वाइक्लिफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडवर्ड तृतीय के समय में चर्च के विरुद्ध लिखना शुरू कर रहे थे और उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया और बाइबल पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को उपलब्ध होने लगा। तो ऐसा लगने लगा कि चर्च जो कह रहा है, जो कर रहा है, जो करवा रहा है धार्मिक विचारों के क्षेत्र में, वह बाइबल से मेल नहीं खाता है। तो एक प्रोफेसर का योगदान था। दूसरे प्रोफेसर हैं जॉन हस हैं, ये प्राग विश्वविद्यालय बोहेमिया में प्रोफेसर थे और इन्होंने चर्च की बुराइयों के खिलाफ लिखना शुरू किया था। 1415 में जॉन हस को जिंदा जला दिया गया। तो ये दूसरे प्रोफेसर थे जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन में महती भूमिका निभाई और उसकी कीमत जान देकर चुकाई। तीसरे हैं सैवो नैरोला, ये इटली में थे और इनको मृत्यु दंड दिया गया। तो ये पृष्ठभूमि थी जिसमें मार्टिन लूथर के विचारों को काम करने का मौका मिला। प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वह मार्टिन लूथर हैं। मार्टिन लूथर का जन्म 1453 में हुआ था। कृषक परिवार में जन्म हुआ। 1508 में उनको विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्म का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। चर्च पर, पोप पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। 1511 ईस्वी में उनको रोम जाने का अवसर प्राप्त हुआ और तब उन्होंने रोम में पोप की, चर्च के लोगों की, पादरियों की विलासितापूर्ण जीवन शैली को देखा और उनके मन में इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1517 में टेटजेल को पोप ने भेजा और क्षमा पत्र बेचने के क्रम में जो धन जमा किया जा रहा था उसका मार्टिन लूथर ने विरोध किया। उसके विरोध पर होली रोमन एम्पायर के शासक ने प्रश्न किया और यह कहा गया कि आप अपने विचारों को बदल लें और चर्च से निंदा के लिए माफ़ी मांगें। 1528 में वर्क्स की सभा हुई और उस सभा में मार्टिन लूथर ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। होली रोमन एम्पायर की तरफ से इनकी जान पर खतरा था, तो फ्रेडरिक के संरक्षण में 1 वर्ष तक इन्हें रहना पड़ा। उस दौरान इन्होंने पुस्तक लिखी और मार्टिन लूथर की 3 पुस्तकें अधिक प्रसिद्ध हैं। 1526 में एस्पियर की सभा हुई और 1530 में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की घोषणा कर दी गई और इसके प्रोटेस्टेंट धर्म के मार्टिन लूथर के अनुसार 7 प्रमुख सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों को मैं देखकर एक बार रिपीट कर देता हूँ और इस सिद्धांत को अपने को याद रखना है कि 1555 में आग्सबर्ग की सभा के द्वारा इसको सहमति दे दी गई थी और इस तरह से समझें प्रोटेस्टेंट धर्म को यूरोप ने स्वीकार कर लिया। इसके 7 प्रमुख सिद्धांत मार्टिन लूथर के प्रोटेस्टेंट धर्म के इस प्रकार हैं। पहला, उसने पोप अथवा चर्च के स्थान पर ईसा मसीह एवं बाइबल को सर्वोच्च घोषित करते हुए पोप की सत्ता को नकार दिया। दूसरा पॉइंट था कि ईश्वर की शक्ति और उसके प्रति भक्ति जो है मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है। तीसरा, उसने चर्च के 7 संस्कारों में से केवल 3 को मान्यता दी। ये संस्कार है नामकरण, प्रायश्चित एवं प्रसाद। लूथर ने चर्च की शक्तियों और चमत्कारों को भी मानने से मना कर दिया। रोम के चर्च के प्रभुत्व को समाप्त कर राष्ट्रीय चर्च को
प्रमुखता दी गई। धर्म ग्रंथ सबके अध्ययन के लिए हैं, इसलिए उसका अध्ययन करने से किसी को भी रोका नहीं जाना चाहिए। और सातवां और आखिरी था कि चर्च में पादरी विवाह कर सकते थे, विवाह करके सामान्य स्थिति जी सकते थे, और ब्रह्मचर्य, और जिस संदर्भ में मैंने आशाराम जी का नाम लिया था, इस तरह के चर्च के दैहिक भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली। ये 7 प्रमुख सिद्धांत हैं प्रोटेस्टेंट धर्म के, और इसी के आधार पर एक नए धर्म प्रकार का विकास हुआ। और इसके अतिरिक्त मुझे शॉर्ट में, ये वीडियो लंबा हो गया है, शॉर्ट में ये कहना है कि कैल्विन का एक नया पंथ विकसित हुआ जो कैथोलिक धर्म के विरोध में था, प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं था। मार्टिन लूथर और कैल्विन के मत में, विचार में थोड़ा सा अंतर है। इसी तरह एक और धर्म सुधारक थे ज्विंगली, वे भी कैथोलिक के विरोध में थे और प्रोटेस्टेंट प्रकार का था, लेकिन इस विचारक का धर्म अलग था। और वो तीसरे प्रकार में महत्वपूर्ण धारा है। इंग्लैंड में हेनरी 8वें के समय में एंग्लिकन चर्च का विकास हुआ। तो इस तरह से कैथोलिक धर्म में सुधार करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए ये परंपरा चली। और इसका लाभ यह हुआ कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सादगीपूर्ण शैली में आ गया। और जैसा समाजशास्त्री ने कहा है कि सादगी और सरल पूर्ण जीवन के कारण पैसे की बचत हुई, और इससे वाणिज्यवाद और औद्योगिक विकास को, वित्तीय पूंजीवाद को सहायता मिली। तो इसने धर्म सुधार आंदोलन ने आधुनिक युग के आने में और तकनीकी और प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में मैं ये कहूँगा कि ये संरचना आपको उपलब्ध कराई है और इसके अनुसार आप पढ़ेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप कितना जानते हैं उस पर नंबर नहीं आता है, आपकी जिज्ञासा कितनी है उस पर नंबर नहीं आता है, कॉपी में आप कितना लिखते हैं उस पर नंबर आता है। और ये समाज विज्ञान के सारे विषयों के लिए, हिंदी साहित्य हो, इतिहास हो, राजनीति हो, समाज हो, सबके लिए सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस संरचना से लाभ उठाएंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे और अच्छे अंक से पास होंगे। हमारा परिश्रम सार्थक होगा। थैंक यू।